हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस मेजर 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ हुज साइड कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर 4.5 सेंटीमीटर। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें भी राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो दो साइड से एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो दो साइड से अगर राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा तो एक साइड उसमें से गिवन है 4.5। तो हम 4.5 कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले उसी को बेस मानेंगे। ओके, तो चलिए बेस हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 4.5 हमारे पास कहा गया है, ठीक है। तो 4.5 आप एकदम क्लियर सा दिख रहा होगा आपको। 4.5 कहाँ से कहाँ तक? तो ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा? 4.5। तो इस साइड को हम ए लिख देते हैं और इस साइड को क्या करते हैं? बी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक साइड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक जो साइड रहेगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेते हैं। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हम दो आर्क यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये दोनों को हम क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। पहला जो आर्क था वो हमारा 60 का था, दूसरे का भी डिफरेंस 60 का ही है, लेकिन दूसरा ये 120 का होता है, ठीक है। और ये दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने का आएगा? 90 का आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, मतलब ये दूसरा साइड। लेकिन दूसरा साइड का हमें लेंथ नहीं पता है कि कितना लेंथ होगा, लेकिन हाइपोटेनस इसका हमें पता है। हाइपोटेनस कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से मेज़र करते हैं कंपास की हेल्प से। ओके, ये यहाँ से ये हमारा 5 हो गया। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, देखिए ये एकदम एक्यूरेट सा 5 है। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस मेज़र करेंगे और ये इसको क्या कर देंगे? जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या आ रहा है? ये सी आ जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। आई थिंक क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारा ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट हुआ, दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इन विच ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और जाहिर सी बात है अगर आपको ये साइड निकालना है तो ए सी का वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस पर वैल्यू को पुट कीजिए जो ए बी और बी सी का है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 से मेन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 10 से ही हमारा स्टार्ट होता है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा और 10 नंबर में हमारे पास दिया गया कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे साइड में आपको लिखा गया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन आफ्टर जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, हमें जस्टिफाई करना है इस कंस्ट्रक्शन का भी, ठीक है। तो जस्टिफाई कहने का मतलब क्या है? जस्टिफिकेशंस मतलब कि जो हमारा बनाया गया है वो सही है। मतलब कि ट्राइंगल का अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड, या फिर अगर एंगल के बारे में बात करें तो सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो चीज़, हालांकि एक ही चीज़ हमें चेक करना है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि बी सी एक साइड है जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है एंड एंगल बी जो है वो 45 डिग्री दिया गया। बाकी जो दो साइड बचा वो दोनों का सम हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके बुक में दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके बुक में है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है मतलब कंस्ट्रक्शन इसका। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बी सी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया बी सी, बी और
सी, दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर। ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सी बी एक्स एक मान लेंगे। तो अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी एक्स विच इज 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री दिया है। तो 45 कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 90 कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और 90 को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग 90 ड्रॉ कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल, और उसके बाद फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का आ गया। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज हमें 45 का कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, ये कुछ भी आप यहाँ नेम दे दीजिए, कुछ भी, ठीक है। अब हमें क्योंकि रिक्वायर्ड है 45 डिग्री का, तो 45 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 45 चलिए मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो ये जो हमारा एंगल है ये 45 डिग्री का है। ये अगर ये दोनों को हम मीट कर दें, ये दोनों पॉइंट को, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम मीट कर दें तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके हमें इसका काम आएगा। तो ये हम मान लेते हैं दिस वन इज सी बी एक्स एंड सी बी एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज 45 डिग्री। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो दोनों का सम हमारे पास गिवन है, तो जितना भी सम गिवन है इट मीन्स 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का एक मतलब रेडियस लेकर के यहाँ पर क्या करेंगे, अलॉन्ग मतलब बी एक्स, ओके, सेट ऑफ बी पी या कुछ भी आप नाम रखिए, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का हमें वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये, देखिए ये तो खैर आप सिंपली अगर कंपास से नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ इसी की हेल्प से। चलिए, तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ये बी पी हम इसको मान लेते हैं, और ये बी पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो फोर्थ स्टेप होगा वो सी और पी को ज्वाइन करने का होगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा, सी पी को ज्वाइन करना है। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है कि सी पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और अगर सी पी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है बी पी को कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। चलिए करके देख लेते हैं। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैं बता चुका हूँ। ओके, तो आप सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारा इस साइड में आ गया है, इस साइड में यहाँ, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बीपी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये बी सी तो आ ही चुका था, ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। हालांकि अभी जस्टिफिकेशन हमारा बचा हुआ है, ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। देखिए मैंने पहला स्टेप क्या यूज़ करा था, बी सी पहले कंस्ट्रक्ट किया, फिर क्या किया, 45 डिग्री का सेकेंड स्टेप हो गया, 45 डिग्री का एंगल। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप बी सी का कंस्ट्रक्शन था, सेकेंड स्टेप एंगल 45 मतलब एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, थर्ड स्टेप मैं सिंपली लिख देता हूँ, मैं तो बोल दिया हूँ कि बुक से आप देख लो, वो बहुत इजी सा समझ भी आ जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा था बीपी को सेट ऑफ किए थे। ठीक है, सेट ऑफ बीपी कितना, 8 सेंटीमीटर पर। फिर फोर्थ स्टेप हमारा था क्या, ज्वाइन किए थे सी और पी को। फिर फिफ्थ स्टेप हमारा क्या था, फिफ्थ स्टेप हमारा था सी पी को ज्वाइन करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी पी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
CP। और सिक्स्थ स्टेप क्या था, जो भी यहाँ पर अगर कट किया है तो उसको हमें क्या कर देना था, ज्वाइन कर देना था AC को, ठीक है, ज्वाइन A और C, यही हमारा स्टेप था। अब देखिए जस्टिफिकेशंस की बात करें तो तीनों साइड को आप मेज़र कर लीजिए। आप AB यहाँ पर देखिए तो AB इज इक्वल टू कितना दिया गया है, AB इज इक्वल टू 4.5 के अप्रॉक्स है, 4.5, तो AB हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC कितना है, तो ये हमारा 3.5 है, AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ से अगर आप दो का सम अगर फाइंड आउट करें तो दो का सम जाहिर सी बात है ग्रेटर देन थर्ड वन होगा। दूसरा मैं जस्टिफिकेशन आपको बताता हूँ, सेकेंड वे में आप क्या कर सकते हैं, मतलब अगर ये आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप ये BP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि AP जो है वो AC के इक्वल है। मतलब टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू AC, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज कॉमन इन बोथ एंड दीज टू आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइड एंगल साइड से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स यहाँ मान लेते हैं M मान लेते हैं, तो ट्राइंगल ACM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APM बाई SAS कंडीशन, ठीक है, SAS कंडीशन से हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है AP इज इक्वल टू AC बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT ये चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब कि AB प्लस AP मस्ट बी इक्वल टू AB प्लस AC, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जस्टिफिकेशन जो था वो हो गया है, ठीक है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दैम। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।